So friends, the topic for today is destiny gridding. It's actually science of manifestations. आप बहुत कुछ चाहते हैं बट उसको अचीव कैसे करना है, मैं आज वो शेयर करूंगा आपसे। मेरा नाम है संजय कुमार रुद्र और सब लोग मुझे प्यार से SKR भी कहते हैं। By education, I'm an electronics and telecom engineer and I've worked with companies like HCL and I started my own firm 31 years back in 1994 and that is still running and providing solutions of home automation to the people. Now, as a person, I had some inclination towards occult sciences. मुझे बहुत अच्छा लगता था energies की field में बात करना. So in 2014, I started learning about these different fields in energy. I started with Pyramid Vastu, and then after that I learned with Vedic Vastu. I did Vastu Alankar, another degree in Vastu Visharad. I learned with Parashari Jyotish, Gemini Jyotish, medical astrology, Prashna Kundli. I learned about Chaldean numerology, then Vedic numerology, crystal healer, and the latest in the arsenal is destiny grading. Because where everything, all other sciences stop, the destiny grading starts. So, अब ये करता कैसे है? निकोला टेस्ला आपने सबने सुना होगा, जिनके नाम पर आज एलन मस्क गाड़ी का नाम भी रखे हैं टेस्ला। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझना है तो आपको फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन और एनर्जी के टर्म्स में सोचना होगा। बिकॉज एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, कुछ मैटर भी हमें नजर आता है तो अल्टीमेटली वो भी एक तरह से एनर्जी ही। अब एनर्जीज कितने टाइप की हैं, इसको ब्रॉडली हम बात करते हैं तो 3 तरह की एनर्जीज हैं: पर्सनल एनर्जीज, एनवायरमेंटल एनर्जीज एंड यूनिवर्सल एनर्जीज। पर्सनल एनर्जी इज योर ऑरा, जो आपके मेंटल और फिजिकल बीइंग जो उस स्टेट है उसको प्रेजेंट करता है कि आप किस स्टेज में हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग कैसा है। अकॉर्डिंगली वो ऑरा आपका 2 से 3 फीट भी हो सकता है। कुछ लोग जिनको स्पिरिचुअल हैं, इट कैन स्प्रेड अप टू 6 फीट, एंड फॉर पीपल हु आर स्पिरिचुअली एट अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इट मे फिल द रूम ऑल्सो। जो आपने फील भी किया होगा कि कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं, यू आर जस्ट एंटरिंग दैट प्रेमाइसिस एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड कि अरे बहुत अच्छी जगह आ रही है, आई एम फीलिंग पीस ऑफ माइंड। सो दैट इज पर्सनल एनर्जीज। आई विल स्किप environmental energy for a moment, I'll come to it later, and then next is universal energies. तो वो spiritual energies जो हैं और the energies of the planets और the collective consciousness that are universal energies. अभी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाके आपको क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर आइडल रखे हैं उसने कुछ ऐसी एनर्जीज एमिट की हैं। दैट इज अ सेपरेट इशू कि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अच्छी एनर्जीज होती है उसमें, बट ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीपल हैव गॉन देयर और उन्होंने प्रेयर की हैं वहाँ पे, बहुत सच्चे मन से प्रेयर्स की हैं। तो वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जीज। कोई भी मंदिर में बात करते हैं कि वो वहाँ आप मंदिर में जाएं आपकी मन्नत पूरी होगी। इट्स नॉट बिकॉज देर इज समथिंग इन दैट आइडल, उस मूर्ति में कुछ नहीं है। ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है लोगों की जो वहाँ पर उन्होंने पूजा की है, एंड बेस्ड ऑन दैट जो आपका संकल्प है, जो आपकी संकल्प शक्ति है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो आई विल गेट दिस विश फुलफिल्ड, तो वो आपको वहाँ से एनर्जीज ऐसी मिलती हैं कि आपकी विशेस फुलफिल होती हैं। अब हम आते हैं बैक टू एनवायरमेंटल एनर्जीज। यहाँ पर वास्तु पिक्चर में आता है क्योंकि वास्तु ही है जो आपके आसपास की एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुए हैं विंस्टन चर्चिल, तो उन्होंने एक बार बात कही थी कि फर्स्ट वी शेप आवर बिल्डिंग्स देन आवर बिल्डिंग शेप अस। पहले हम बिल्डिंग बनाते हैं और जैसी भी हम बिल्डिंग बनाते हैं फिर उसके बाद वो बिल्डिंग हमें बनाती है। अगर हमने बिल्डिंग को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि वो पॉजिटिव एनर्जीज एमिट करे आपके लिए, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी बना देती है। और अगर आपने बिल्डिंग ऐसी शेप कर दी कि वहाँ पर एनर्जीज का फ्लो प्रॉपर नहीं है, देन योर लाइफ इज रुइंड।
तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, बिकॉज वेदर आवर बॉडी और एनीथिंग इन द एनवायरमेंट, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, एंड ऑल दोज 5 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू आवर 5 सेंसेस. हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसा हम स्मेल कर रहे हैं, कैसे हम टच कर रहे हैं, कि तो जो फीलिंग है हमारी टच की, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दोज 5 एलिमेंट्स. तो हमारी ये जो फीलिंग्स हैं इन 5 सेंसेस के थ्रू, ये हर बार अफेक्ट करती हैं हमारे इमोशंस को. तो घर कैसा होना चाहिए? इट इज सेड कि भवन ऐसा होना चाहिए जो आपकी भावना को नियंत्रित कर सके. सो योर होम शुड बी सच दैट इट इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे. कि अगर आपके घर की एनर्जीज ऐसी हैं कि वो इस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रही हैं कि दैट यू आर स्टार्टिंग फीलिंग गुड, आपकी इमोशंस अच्छी आ रही हैं, तो वो घर अच्छा है आपके लिए. और सिंपली सेड कि अगर मेरी बॉडी में कुछ परेशानी है तो मुझे परेशानी होती है, और मेरा घर जो है वो मेरी बॉडी का बॉडी है. माई होम इज बॉडी ऑफ माई बॉडी. इन केस देर इज एनी प्रॉब्लम विद द हाउस और द एनर्जीज ऑफ द हाउस, दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन माई बॉडी एंड माई कॉन्शियसनेस ऑल्सो. अब कैसे काम करता है ये एनर्जीज की बात हम करें तो आइंस्टाइन ने एक बार, जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इट सेज E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, वेयर E इज द एनर्जी, m is the mass or the matter, and c is the square root of the speed of light. अब यहाँ पर जो स्पीड, लाइट की स्पीड है, वो अगर कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर रूट भी कांस्टेंट है. दैट मीन्स इन दिस इक्वेशन देयर इज one thing is constant and there are 2 variables, energy and the matter. So that means energy is directly proportional to the matter or the mass. So whenever there is some disbalance, कुछ imbalance हो रहा है एनर्जी का, so we can correct that through adjusting the matter in the house. कुछ भी मास है, कुछ प्रोडक्ट एक जगह पर है जो उसके लिए राइट सुटेबल नहीं है, if we can shift it to the other place, it will shift the energies, because at the end matter is also not matter, that is also energy. तो दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हैं. इफ इट दे आर सेट राइट डायरेक्शन में, राइट वे और राइट मैग्नीट्यूड में हैं, तो ये आपके घर की एनर्जीज को बैलेंस करके रखते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आपका घर है वो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने का जरिया है. बिकॉज व्हेन यू आर इन द हाउस, यू से कि ये मेरा घर है और वो बाकी संसार है. सो द ब्रिज बिटवीन यू, योर वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स इज योर होम. अगर वो ठीक है, अगर आपका घर ठीक है, उसकी एनर्जीज बैलेंस हैं, तो द मोमेंट यू गो आउट इन द यूनिवर्स, इन द आउटर वर्ल्ड, यू विल बी हैप्पी. अगर वो ब्रिज ही ठीक नहीं है, आप अपने घर में आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं हैं, तो आप जब घर से बाहर जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड और द यूनिवर्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. घर में अगर आपकी एनर्जीज ठीक हैं तो यू विल बी अ विनर आउटसाइड. अगर आपके घर में एनर्जीज ठीक नहीं है तो यू विल लूज द बैटल्स आउटसाइड. बट अब जब एनर्जीज की बात करते हैं तो बहुत से कंसल्टेंट, बिकॉज ये एक डर का बिजनेस भी है, बहुत से मिसकंसेप्शंस भी क्रिएट कर दिए जाते हैं कि आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको कैंसर हो जाएगा. बिकॉज अब आप डरोगे तो कुछ करोगे, यू विल पे देम. आपका साउथ वेस्ट की एंट्रेंस सबके लिए खराब है, विच इज नॉट द केस, बिकॉज देयर आर सम बिजनेसेस वेयर साउथ वेस्ट एंट्रेंस गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट. इवन नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस विल नॉट गिव दैट रिजल्ट, साउथ वेस्ट एंट्रेंस विल गिव द बेस्ट रिजल्ट. देयर आर सम बिजनेसेस लाइक दैट. टेम्पल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही हो सकता है या साउथ ईस्ट में ही किचन हो सकता है. सो दीज टाइप ऑफ बिलीव्स, दे आर प्रोजेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड, बट दीज आर नॉट स्टैंडर्ड, बिकॉज एज पर द मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर इन वास्तु, विश्वकर्मा प्रकाश, इट सेज द वास्तु पुरुष कीप्स ऑन मूविंग इट्स हेड 1 डिग्री अ डे. तो जैसे जैसे वो मूव करता है, हमारा जो डिगिंग डायरेक्शन है एज पर द पोजीशन ऑफ द सन इन द विच पर्टिकुलर राशि इट इज, दैट पोजीशन चेंजेस. सो व्हाटएवर
attributes we are supposed to have in Northeast as a standard, they will shift because the Devta sitting on the Vastu Purush will shift. The people who know about bit about Vastu, they can understand this. तो वो standard नहीं होता है. For this, we have to understand who is the resident. रह कौन रहा है वहाँ पर. अब यहाँ पर आती है टाइम और स्पेस की थ्योरी. जब when universe came into being, जब ये संसार बना, जब ये ब्रह्मांड बना, तो टाइम और स्पेस दोनों एक साथ एग्जिस्टेंस में आए थे. हम उन दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज दे वर बॉर्न टुगेदर. हम ना टाइम के बिना ये वर्ड चल सकता है, ना स्पेस के बिना चल सकता है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दिस बोलते हैं दैट कुछ लोग सिर्फ टाइम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज एस्ट्रोलॉजर्स. सम पीपल आर प्रैक्टिसिंग ऑन द स्पेस, दैट आर वास्तु कंसल्टेंट्स. वो बोलते हैं जी मेरे पास आ जाओ, आप अपनी कुंडली लेके आ जाओ, मैं आपका सब ठीक कर दूंगा. वो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है कुंडली वुंडली की, आप अपने घर का मैप लेके आ जाओ, आई विल सेट एवरीथिंग राइट फॉर यू. बट दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज गॉड हैज़ मेड एवरी वन इंडिविजुअल. सबका एक इंडिविजुअल बीइंग है इस वर्ल्ड में. तो जब तक हम टाइम और स्पेस दोनों को एक साथ मर्ज नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स. अब आपने सुना होगा कि कोई घर में बैठा था, कुछ फ्रेंड्स आए, आओ चलो घूमने चलते हैं, एंड बाई चांस दे मेट एन एक्सीडेंट एंड समथिंग हैपन देयर, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है. तो क्या बोलते हैं कि ऐसा होना था, उसके लिए द प्लेस ऑफ डेथ वॉज कंसर्न, मौत अपने आप बुला कर ले गई. सो दैट डेथ ऑफ दैट पर्सन इज एन इवेंट. जहां हुई वो स्पेस है और जितने बजे हुई वो टाइम है. तो अगर वो व्यक्ति उस समय पर वहां नहीं होता तो दैट मीन्स तब भी वो बच जाता, अगर उस समय पर नहीं होता तब भी बच जाता. सो फॉर एनी इवेंट टू हैपन you need to have time and space both aligned, then only the event will happen. अभी हम बात करिए एक नेगेटिव इवेंट की. For any positive event also, we have to make sure that the timeline and space both are aligned. आपके घर की जो स्पेस है वो सभी राशियों के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग रिजल्ट्स देने के लिए बनी है. If we divide your home into like for 12 राशिज, 12 राशियों में हमको बांटते हैं, तो हर एरिया की कुछ एनर्जीज हैं, कुछ वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपको डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए बनी हैं. सो इफ आई नो व्हाट इज योर विश, आप क्या चाहते क्या हो, अगर मैं आपको आपकी जो डिजायर है बेस्ड ऑन दैट, इफ आई टेल यू टू स्लीप, बिकॉज स्लीप इज बिकॉज यू while you are sleeping you are spending maximum time there. तो आपको और उस फ्रीक्वेंसी को, आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज को अगर हम अलाइन कर देते हैं तो इवेंट हैपन होता है. जैसे आपका मोबाइल वर्किंग है, चार्ज है, और हम उस जगह पर चले गए जहां पर फ्रीक्वेंसीज या सिग्नल्स प्रॉपर हैं तो पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी. सिमिलरली आप अगर रेडी हैं और जिस फ्रीक्वेंसी में आपको होना चाहिए आप वहाँ चले जाते हैं तो जो इवेंट होना चाहिए वो होगा. उसके लिए क्या चाहिए कि जो कुछ जानता है इस साइंस के बारे में. फॉर एग्जांपल मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ एंड आई एम लुकिंग एट माय विंडो, आई एम सेइंग कि रमेश ने मुझसे मिलने आना था, अभी आया नहीं है. बट इफ़ समवन इज सिटिंग ऑन द 10th फ्लोर ऑन द टेरेस, वो देखता है कि रमेश जो है वो सोसाइटी के गेट पर आ गया है, तो ही विल से डोंट वरी रमेश इज हेयर ओनली. सो दैट्स द डिफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर आपने वो सीख लिया, आप उस लेवल से उस लाइन को देख रहे हो तो आपको नज़र आता है कि वो इवेंट हो सकता है. सो दैट्स द मैचिंग ऑफ टाइम लाइन एंड द स्पेस. दैट इज़ वॉट वी डू इन डेस्टिनी ग्रीडिंग. वी अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए. घर में बेबी नहीं हो रहा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, फॉरेन जाना है, जॉब नहीं लग रही, प्रमोशन चाहिए, पेमेंट स्टक हो गई है, या प्रॉपर्टी सेल करनी है, एनीथिंग यू वांट, गॉड हैज़ गिवन all the frequencies in your home to get your desires manifested. Only thing is you need someone who knows कि कौन सी जगह क्या फ्रीक्वेंसी रखती है और वो क्या आपके लिए मैनिफेस्ट करवा सकती है और आपके घर का मैप क्या है.
So that's the combination we use in Destiny Grid to help you achieve whatever you want. So आपको करना यही है, आपको हमारे पास आना है, अंडरस्टैंड करना है और अपना बताना है कि क्या आपको चाहिए. हम अलाइन करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसीज और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज को और विल मेक इट हैपन फॉर यू. And by the grace of God, we have achieved many results. There was a couple who was not able to get conceived. Childbirth का problem था. वो 3 महीने के अंदर जब हमने उनको एक जगह दी सही सोने के लिए, within 3 months the lady got pregnant and now that child is around 2.5-year-old. There are cases where the marriage was not happening for the girl in the house. ओवर एज हो रही थी, वी गेव द राइट प्लेस टू स्लीप, उनकी मैरिज हुई. सो देर आर एन नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स वी हैव इवन फॉर द बिजनेसेस ऑल्सो. सो आई वुड से अगर आप किसी को जानते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन टेल देम टू कनेक्ट अस so that we can help them achieve their goals and desires. That's the best we can do. And you can stay connected with us. This is our website. And thank you very much.